तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सोशल एक्टिविटीज़। हमने ऑलरेडी डिस्कस की है सोशल एक्टिविटीज़ और उसके बाद हमने उठाई थी फिज़िकल एक्टिविटीज़। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हमने बेटा ऑलरेडी गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंप्लीट किया। अब जो दूसरी फिज़िकल एक्टिविटी है वो है बेटा एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्पस। नेशनल कैडेट कॉर्पस, एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्पस। तो बेटा नेशनल कैडेट कॉर्पस जो है बेटा ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बेटा आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। यूथ को एंगेज किया जाता है। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ट्रेनिंग। मकसद क्या है बेटा इसका? द लीडर्स ऑफ टुमारो। यूथ को बेटा क्या कंसिडर किया गया है? लीडर्स ऑफ टुमारो, ताकि जितना भी यूथ है उनको बेटा डिसिप्लिन्ड एंड पैट्रियोटिक सिटीजन बनाया जाए। हम कहते हैं बेटा एनसीसी ओरिजिन तब हुआ, एनसीसी का ओरिजिन तब हुआ जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की यूनिवर्सिटी कॉर्पस एज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जब इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जहां पे यूथ को ट्रेनिंग दी गई एज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ताकि जब भी कंट्री को इस यूथ की ज़रूरत होगी एट टफ टाइम्स, एट द टाइम ऑफ वॉर, एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, इनको उस टाइम इस्तेमाल किया जाए। एंड टू हैव ए लार्ज पूल ऑफ ट्रेनड यूथ अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन टू द आर्मड फोर्स। और यूथ को तैयार किया जाए किसके लिए? ताकि वो अवेलेबल हो जब भी हमें आर्मी या नेवी की ज़रूरत हो, उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सके। नेशनल कैडेट क्रॉप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है बेटा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नेशनल कैडेट क्रॉप को सबसे पहले एग्जिस्ट किया कब? 16 अप्रैल 1948 थ्रू नेशनल कैडेट क्रॉप एक्ट 31 1948। उसके बाद ये जो नेशनल क्रेडिट क्रॉप है इसको फॉर्मली अनाउंस किया गया स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए। मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस में इसकी फाउंडेशन कब हुई? 15 जुलाई 1948। और बेटा गर्ल्स डिवीजन एनसीसी का कब बेटा ऐड हुआ? फिर पहले हुआ ये बॉयज़ के लिए स्टार्ट 15 जुलाई 1948। गर्ल्स के लिए बेटा ये स्टार्ट हुआ 1949, जुलाई 1949। उसके बाद बेटा 1949 तक खाली ट्रेनिंग दी जाती थी किसकी बेटा? आर्मी और नेवी की। फिर 1950 के अंदर एयरफोर्स विंग ऐड की गई। एयरफोर्स विंग ऐड की गई जहां पे पहला एयर स्क्वाड्रन बनाया गया मुंबई के अंदर और दूसरा कलकत्ता के अंदर। जो नेवी विंग है, अब जो क्या है बेटा नेवल विंग, वो बेटा क्रिएट की गई 1952। तो स्टार्टिंग में ये लोग खाली आर्मी ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद एयरफोर्स ऐड हुआ और उसके बाद क्या ऐड हुआ बेटा? नेवी। ये कब ऐड हुई? जुलाई 1952। ठीक है बेटा, जुलाई 1952। और बेटा प्रेजेंटली एनसीसी में एनसीसी हैज मोर देन 15 लाख कैडेट्स अंडर इट्स फोल्ड। प्रेजेंटली एनसीसी के पास कितने हैं बेटा? 50 लाख कैडेट्स। ठीक है। और बेटा ये जो एनसीसी है इसका मेन हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है बेटा, इसका मेन क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। और बेटा हम कहते हैं एनसीसी ट्रेन करता है कैडेट्स को, उनको ये बनाता है क्या? रेस्पॉन्सिव इंडिविजुअल्स, सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। और उनके अंदर ये अवेयरनेस करता है कम्युनिटी की नीड्स क्या क्या है। द एक्टिव पार्टिसिपेशन टीचेस डिग्निटी ऑफ लेबर। जब हम एनसीसी का मेंबर बनते हैं तो हमें बेटा क्या सिखाया जाता है? डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इग्नाइट्स क्रिएटिविटी इन यूथ। और हमें इग्नेट किया जाता है, क्रिएटिव बनाया जाता है। देयर इज ए सिस्टमैटिक एंड प्लानड एनसीसी करिकुलम।
एनसीसी करिकुलम सिस्टमैटिक होता है, प्लानड होता है। द नेशनल कैडेट रिक्रूट्स कैडेट्स फ्रॉम हायर ओब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। और बेटा कैडेट्स को कहाँ कहाँ से सिलेक्ट किया जाता है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से। द नेशनल कैडेट क्रॉप वाज स्टार्टेड बाय द मिलिट्री ऑफ डिफेंस in order to stimulate in young men and women an interest in the defense of the कंट्री। तो बेटा हम कहते हैं नेशनल कैडेट क्रॉप को किसने स्टार्ट किया? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, ताकि यूथ के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री। द मेंबरशिप ऑफ एनसीसी इज एंटायरली वॉलंटियर एंड देयर इज नो लेबिलिटी फॉर मिलिट्री सर्विस। ये जो एनसीसी की मेंबरशिप होती है ये वॉलंटरी होती है, ये बेटा परमानेंट नहीं होती है, या ये बेटा गारंटी नहीं होती है कि आपको मिलिट्री या नेवी में जॉब मिलेगी। The membership of NCC is open for young person between the age of 13 to 26। ये मेंबरशिप ओपन होती है बेटा, ठीक है बेटा, ये ओपन होती है यंग पर्सनस के लिए जिनकी एज 13 से 26 तक होती है। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एनसीसी के? हम कहते हैं ये जो नेशनल कैडेट क्रॉप है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव टू डेवलप कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को डेवलप करती है। कॉमरेडशिप को डेवलप करती है। डिसिप्लिन को डेवलप करती है। द आइडियल ऑफ सर्विस एंड कैपेसिटी फॉर लीडरशिप, सर्विस के टुवर्ड्स हमें क्या बनाती है? आइडियल और लीडरशिप क्रिएट कराती है। और बेटा ये जो एनसीसी है ये बेटा क्या करती है? टू प्रोवाइड सर्विस ट्रेनिंग टू यंग मैन एंड वुमेन, ये बेटा सर्विस ट्रेनिंग देती है यंग मैन एंड वुमेन्स को, सो एज टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ताकि एक बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट हो किसके अंदर? डिफेंस ऑफ द कंट्री के अंदर। टू मोटिवेट यूथ टू टेक अप कैरियर इन द आर्मड फोर्स, यूथ को मोटिवेट करती है अपना कैरियर वो कहाँ पे बनाए? अपना कैरियर वो आर्मड फोर्स के अंदर बनाए। टू बिल्ड अप रिजर्व्स आर्मी ऑफ पोटेंशियल ऑफिसर्स, और बेटा वो क्या बिल्ड करे? रिजर्व्स, किसके रिजर्व्स? आर्मी ऑफ पोटेंशियल ऑफिसर्स टू बी यूटिलाइज्ड इन द नेशनल इमरजेंसी, और उनको इस्तेमाल कब किया जाए? जब नेशनल इमरजेंसी होती है। तो बेटा ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है एनसीसी के। उसके बाद हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या कहते हैं? देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ एनसीसी। एनसीसी के 3 डिवीजन्स होते हैं। पहला डिवीजन जूनियर डिवीजन। इन द हाई स्कूल जूनियर डिवीजन हैज़ बीन रेज्ड, हाई स्कूल के अंदर जूनियर डिवीजन डेवलप होता है। जूनियर डिवीजन कंप्राइजेस ऑफ 3 यूनिट्स, जूनियर डिवीजन में 3 यूनिट्स आते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सीनियर डिवीजन यूनिट इज रेज्ड इन द कॉलेज, सीनियर डिवीजन कहाँ पे होता है बेटा? कॉलेज के अंदर। इट इज ऑल्सो कंप्राइज्ड ऑफ 3 विंग्स, इसके अंदर भी 3 विंग्स होती है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग, आर्मी की विंग, नेवी की विंग और एयरफोर्स की विंग। द मैक्सिमम सर्विस ऑफ ए कैडेट इन द सीनियर डिवीजन इज 4 ईयर्स, और बेटा मैक्सिमम सर्विस एक कैडेट की सीनियर डिवीजन में कितनी होती है? 4 ईयर्स। गर्ल डिवीजन इज रेज्ड फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल्स डिवीजन क्यों बनाया जाता है? गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। फ्री ट्रेनिंग एंड यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू द कैडेट्स इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज, जो कैडेट्स को ट्रेनिंग मिलती है वो क्या होती है? फ्री ऑफ चार्ज। फ्री यूनिफॉर्म्स आर इशूड, फ्री यूनिफॉर्म्स उनको मिलती है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ बोर्डिंग एंड मेसिंग and amenities for them during the campus are met by the state government। जितने भी एक्सपेंसेस बोर्डिंग में, मेसिंग में, एमिनिटीज में यूटिलाइज होते हैं वो सारे कौन उठाता है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। द फंडिंग ऑफ एनसीसी यूनिफॉर्म, सेंट्रलाइज्ड कैंप इक्विपमेंट एंड एक्टिविटीज लाइक माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस, रॉक क्लाइंबिंग, पैरा ट्रेनिंग एंड
jumping camps, gliding, slithering, micro light flying, sailing, surfing, scubbing, diving, boat pulling और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितनी भी ट्रेनिंग बेटा इनको दी जाती है वो सारी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, तो ये क्या था? नेशनल कैडेट क्रॉप। अब है बेटा लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का हमारा, जिसको हम बेटा कहते हैं स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग। स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग, तो बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। तो हम कहते हैं बेटा बॉय स्काउटिंग मूवमेंट owes its origin to Sir Robert Baden-Powell in 1908। बॉय स्काउटिंग सबसे पहले किसने शुरू की? उसका नाम था बेटा सर रॉबर्ट बेडन पोवल इन 1908 में। However, in India, the movement was introduced in 1911 at Bengaluru। इंडिया में पहली बार स्काउटिंग कब वजूद में आई? 1911 में। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। देन द स्काउटिंग मूवमेंट वाज स्प्रेड इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज। उसके बाद ये बहुत सारी कंट्रीज में फैल गई। टू सूट द रिक्वायरमेंट एंड टेंडेंसीज ऑफ गर्ल्स, गर्ल गाइडिंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड। हम गर्ल्स की रिक्वायरमेंट्स को समझ सके, हम गर्ल्स की टेंडेंसीज को अंडरस्टैंड कर सके, इसीलिए गर्ल गाइडिंग मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई। सम पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सेवा दल, सेवा समितिज एंड भारत यूथ संघा स्टार्टेड विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स एज कॉपीड फॉर्म्स ऑफ स्काउटिंग। तो कुछ सर्विसेज जैसे सेवा दल, सेवा समितिज एंड भारत यूथ संघा, ये भी बेटा स्टार्ट हुई as parallel forms of scouting। Nowadays, scouting are copied forms of सेवा दल और acclimated as highly educated। मगर आज इस सर्विस को क्या माना जाता है? highly educated सर्विस। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट डिस्क्राइब स्काउटिंग एज। जो बेटा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? स्काउट मूवमेंट्स की, वो स्काउटिंग के मुतालिक क्या कहते हैं? ए वॉलंटरी नॉन पॉलिटिकल एजुकेशनल मूवमेंट फॉर यंग पीपल टू ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ ओरिजिन, रेस और क्रीड, इन अकॉर्डेंस विद द पर्पज, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स कंसीव्ड बाय द फाउंडर। स्काउटिंग का मतलब है वॉलंटरी नॉन पॉलिटिकल एजुकेशनल मूवमेंट। वो वॉलंटरी मूवमेंट जो नॉन पॉलिटिकल होती है, एजुकेशनल होती है, किन के लिए? यंग पीपल्स के लिए, जिसमें बेटा डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है ओरिजिन पे, रेस पे, क्रीड पे। ठीक है बेटा, और जो किसके अकॉर्डेंस में होती है? पर्पज, प्रिंसिपल एंड मेथड्स बाय द फाउंडर। स्काउटिंग रिलेटिंग टू पुपिल्स फ्रॉम 11 to 18। स्काउटिंग बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम 11 to 18। द ट्रेनिंग हैज 3 ग्रेड्स। इस ट्रेनिंग के 3 ग्रेड्स होते हैं। टेंडर फुट, सेकंड क्लास टेस्ट, फर्स्ट क्लास टेस्ट। पहला होता है टेंडर फुट, दूसरा होता है सेकंड क्लास टेस्ट, तीसरा होता है फर्स्ट क्लास टेस्ट। बॉयज बिलो 11 कैन ज्वाइन वुल्फ क्लब पैक्स, a lower type of training, and boys above 11 can join rover troops of scouts consisting of 32 boys. It is trained by a patrol leader under the direction of scout masters। जितने भी बॉयज बिलो 11 होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलती है वुल्फ क्लब पैक्स के अंदर, और ये एक लोअर किस्म की ट्रेनिंग होती है। और जितने भी बॉयज एबो 11 होते हैं उनको ज्वाइन करना पड़ता है बेटा, उसको हम कहते हैं रोवर ट्रूप्स ऑफ स्काउट, जिसके अंदर 32 बॉयज होते हैं जिनको ट्रेन करते हैं पेट्रोल लीडर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्काउट मास्टर। Every scout has to make the solemn promise to do his duty to God and the country। हर किसी स्काउट को शपथ लेनी पड़ती है, क्या? मैं अपनी ड्यूटी गॉड के लिए और कंट्री के लिए कर रहा हूँ।
टू हेल्प अदर पीपल एट ऑल टाइम्स, मैं बाकी लोगों की हेल्प हमेशा करूँगा। एंड टू ओबे द स्काउट लॉ, और मैं स्काउट लॉ को ओबे करूँगा। द स्काउट लॉ विच ही अंडरटेक टू ओबे इज ए कोड ऑफ 10 laws expressed in सिंपल एंड डायरेक्टिव लैंग्वेज। ये जो स्काउट लॉ इसको ओबे करनी होती है, ये क्या होती है? ये बेटा इसको ओबे करनी होती है जो कोड होता है 10 laws का, जिनको हम सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे द वैल्यू ऑफ ऑनर, लॉयल्टी, ओबीडेंस, फ्रेंडलेसनेस, यूजफुलनेस, कोटेसी, चीयरफुलनेस एंड क्लीननेस। तो ये सारी चीजें स्काउट्स को फॉलो करनी पड़ती है। मतलब सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ऑनर का वैल्यू करना, लॉयल्टी का वैल्यू करना, ओबीडेंस दिखाना, लोगों के साथ फ्रेंडली तरीके से पेश आना, लोगों के लिए यूज़फुल बनना, कोटेसी, अपनी कोटेसी को मेंटेन रखना, चीयरफुलनेस को मेंटेन रखना और क्लीननेस को मेंटेन रखना। स्काउट्स हैज़ ए स्पेशल यूनिफॉर्म, इनको बेटा एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है। दे लर्न द यूज़ ऑफ रोप्स एंड स्टिक्स, ये बेटा क्या सीखते हैं? यूज ऑफ रोप्स एंड स्टिक्स। फर्स्ट एड, इनको बेटा फर्स्ट एड सिखाया जाता है। सोशल सर्विस इनको सिखाई जाती है। एंड ऑर्गेनाइज पिकनिक्स, ये बेटा पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आउटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं एंड कैंप फायर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सेक्शंस ऑफ स्काउटिंग, स्काउटिंग के कुछ सेक्शंस है ऑन द बेसिस ऑफ एज। बीवर स्काउट 6 to 18 years of age, cub scouts 8 to 11 years of age, scouts 11 to 14 years of age, explorer scouts 14 to 18 years of age, scout network 18 to 25 years of एज। तो बेटा एज पे भी इनकी क्लासिफिकेशन होती है। द गर्ल गाइडिंग मूवमेंट हैज़ 3 ब्रांचेस, इसी तरह जो स्काउट्स के अंदर गर्ल गाइड मूवमेंट आती है उसके भी 3 ब्रांचेस होते हैं। द ब्लू बर्ड फ्लॉक फॉर गर्ल्स बिलो 11, उनको हम बोलते हैं ब्लू बर्ड फ्लॉक। गर्ल गाइड कंपनी फॉर दोज फ्रॉम 11 to 16, जो 11 to 16 की होती है। रेंजर कंपनी फॉर गर्ल्स मोर देन 16 ईयर्स ऑफ एज, उन गर्ल्स के लिए जिनकी एज मोर देन 16 ईयर्स है। द एक्टिविटीज ऑफ गर्ल गाइड लाइक फर्स्ट एड, नर्सिंग, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग गेम्स, सोशल सर्विस विल ट्रेन हेल्दी, चेयरफुल एंड गुड वुमेन्स। तो इनको कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जाती है? फर्स्ट एड कराया जाता है, नर्सिंग, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग गेम, सोशल सर्विस, ताकि इनको ट्रेन किया जाए हेल्दी, चेयरफुल एंड गुड वुमेन्स। गोल्स ऑफ स्काउटिंग, स्काउटिंग के गोल्स क्यों है, क्यों हमें बेटा स्काउटिंग में पार्ट लेना है? पहला गोल है डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल इन अचीविंग दियर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज as individual, as responsible citizen and as a member of their local, national and international communities। तो पहली क्या है बेटा? डेवलप इनके अंदर करना। क्या? इन लोगों के अंदर डेवलप करना, फुल पोटेंशियल डेवलप करना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्यू, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को डेवलप करना। सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, अलग अलग इंस्टिंक्ट्स की क्या करना? सब्लिमेशन करना। ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस, इमोशंस को कैसे ट्रेन किया जाता है? ट्रेनिंग इन सोशल सर्विस, स्पिरिट्स ऑफ एडवेंचर, इसी तरह ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप, डिग्निटी ऑफ लेबर, प्रैक्टिकल एफिशिएंसी, लव ऑफ नेचर, ये चीजें इनके अंदर बेटा डेवलप करना। उसके बाद हम बेटा कहते हैं हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज स्काउटिंग इन स्कूल्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा राइट टाइप ऑफ पर्सन, हमें चूज करना पड़ता है राइट टाइप ऑफ पर्सन। मतलब स्काउटिंग का एक रूल है, गर्ल गाइडिंग का एक रूल है, कम ऑन एंड नेवर गो ऑन।
कम ऑन एंड नेवर गो ऑन, एक बार आप आ गए आप फिर नहीं जा सकते हैं। दूसरा बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें लिमिट बनाना होता है इसका किसका बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। हम कहते हैं स्काउटिंग ट्रूप के अंदर 32 ही बॉयज जाएंगे, स्काउटिंग में 32 बॉयज का हम ग्रुप बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ बॉयज, कैसे हम अच्छे बॉयज की सिलेक्शन करेंगे। चौथा प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग, कैसे अब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आउटडोर लाइफ या पिकनिक्स कैसे अरेंज करने हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। स्काउटिंग लॉज क्या क्या है, प्रोमिस क्या क्या है, रेस्पेक्ट टू स्काउटिंग फ्लैग, लॉयल्टी। इसी तरह ट्रेनिंग बाय पेट्रोल लीडर्स एंड स्काउट मास्टर्स। The scouts are to be trained through patrol leaders and directly by scout masters. Time for training, एक टाइम ट्रेनिंग के लिए हमें निकालना है, टाइम टेबल हमें बनाना होता है, जैसे ट्वाइस ए वीक, एन आवर एंड ए हाफ बिफोर और आफ्टर स्कूल। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ट्रेनिंग बनानी है। टेंडर फुट एंड सेकंड क्लास टेस्ट, उसके बाद हमें टेस्ट लेने हैं। टाइम शुड बी एडजस्टेड इन कोऑपरेशन विद अदर टीचर्स, और इस टाइमिंग में क्या होनी चाहिए, कोऑपरेशन। इसी तरह बेटा हम कहते हैं प्रॉपर इक्विपमेंट, स्काउटिंग के दौरान हमें क्या इस्तेमाल करने हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स। और बेटा देयर इज अ सेपरेट रूम फॉर स्काउट्स विच इज आल्सो नोन एज स्काउटिंग रूम, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्काउटिंग रूम। अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल सर्विस, और बेटा स्काउट्स को हमें क्या देनी है, प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी सोशल सर्विसेज की, सच एज गोइंग टू द विलेज फॉर रूरल आउटफिट, फर्स्ट एड इन द फियर। ठीक है बेटा, ये चीजें उनको सिखानी है। रिलीफ वर्क ड्यूरिंग फ्लड और एक्सीडेंट्स। कैंपिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कैंपिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हमें क्रिएट करनी है। इसी तरह रिकॉर्डिंग एंड इवॉल्वेटिंग, उसके बाद हमें रिकॉर्डिंग एंड इवॉल्वेटिंग भी करनी है। तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया।